गिनती बाब 12। और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फ़कत मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? और खुदावंद ने ये सुना। और मूसा तो रोए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकलकर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहाँ आए और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाज़ा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूँगा। पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सारे ख़ानदान में अमानतदार है। मैं उससे मामों में नहीं बल्कि रूबरू और सरई तौर पर बातें करता हूँ और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया और अबर खैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोढ़ से बर्फ़ की मानंद सफ़ेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नज़र की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने ख़ता की। और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे जिसका जिस्म उसकी पैदाइश ही के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा खुदावंद से फरियाद करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे शिफा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर उसके बाप ने उसके मुंह पर फ़कत थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वो शर्मिंदा ना रहती? सो वो 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रहे। इसके बाद वो फिर अंदर आने पाए। चुनाचा मरियम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर बंद रही और लोगों ने जब तक वो अंदर आने ना पाई कुछ ना किया। इसके बाद वो लोग हसीरात से रवाना हुए और दश्ते फारान में पहुंचकर उन्होंने डेरे डाले। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।